हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकरा फैशन डिज़ाइनर। सो गाइस, आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे ब्यूटीफुल ड्रेस की डिज़ाइनिंग। सो गाइस, यहाँ पर हमने इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग के लिए ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक का यूज़ किया है। आप नेट फैब्रिक का यूज़ भी कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पर ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है। ये 5 मीटर ऑर्गेन्जा फैब्रिक है एंड इस फैब्रिक की वेट काफ़ी ज़्यादा है एंड ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक है। एंड यहाँ पर लाइनिंग के लिए हमने कॉटन फैब्रिक का यूज़ किया है। ये प्योर कॉटन फैब्रिक है, आप कोई अदर फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमें टॉप पार्ट की कटिंग करनी है। उसके लिए हमने यहाँ पर लाइनिंग फैब्रिक को 4 फोल्ड करते हुए इस तरीके से रख लिया है। सो गाइस, हमने यहाँ पर टॉप की लेंथ 15 इंचेस रखी है एंड यहाँ पर 4 फोल्ड होने के बाद फैब्रिक विद 11 इंचेस है। सो गाइस, सबसे पहले हमें शोल्डर के लिए मार्क करना है। हमने यहाँ पर शोल्डर के लिए 7 इंचेस पर मार्क किया है। 2.5 इंचेस पर हमने नेक विड्थ के लिए मार्क किया है। हाफ इंचेस का शोल्डर राउंड मार्क करते हुए हम इस तरीके से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल डीप के लिए हमने यहाँ पर 7 इंचेस पर मार्क किया है एंड आर्म होल का शेप देने के लिए आप हाफ इंचेस या 0.75 पर मार्क कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर हमने 0.75 पर मार्क किया है एंड यहाँ पर हम आर्म होल कप शेप से यहाँ पर बैक आर्म होल का शेप दे देंगे एंड हाफ इंचेस अंदर की तरफ हमें फ्रंट आर्म होल का शेप दे देना है। सो गाइस, बस्ट साइज़ के लिए हमने यहाँ पे 9 इंचेस पे मार्क किया है। आपका जो भी साइज़ है आप उसे 4 से डिवाइड करते हुए यहाँ पर मार्किंग कर लें। अब हमें वेस्ट के लिए मार्क करना है। सो वेस्ट के लिए हमने 8 इंचेस पे मार्क किया है एंड इस तरीके से हमें यहाँ पर फिटिंग के दोनों ही मार्क को ज्वाइन करते हुए इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है एंड 1 इंचेस का हमने यहाँ पर मार्जिन ऐड किया है। सो मार्किंग करने के बाद हमें इसकी कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हमें बैक आर्म होल की कटिंग करना है एंड फ्रंट आर्म होल की कटिंग करने के लिए हम इस तरह से 2 पार्ट्स को हटाते हुए ओनली फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रखेंगे एंड यहाँ पर हमें फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। लाइनिंग फैब्रिक की कटिंग करने के बाद हमें मेन फैब्रिक लेना है। हमने यहाँ पर मेन फैब्रिक को भी 4 फोल्ड करते हुए रख लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फैब्रिक 4 फोल्ड है। सो हमें मेन फैब्रिक की लेंथ भी 15 इंचेस ही लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 15 इंचेस है एंड 4 फोल्ड होने के बाद इस फैब्रिक की विड्थ 11 इंचेस है। यहाँ पर हमें लाइनिंग फैब्रिक को मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से रखते हुए फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लेना है एंड यहाँ पर हमें मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेना है। सो कटिंग करने के बाद हमें दोनों ही फैब्रिक का फ्रंट पार्ट लेना है। यहाँ पर हमें डबल फोल्ड करते हुए रखना है दोनों ही फैब्रिक को इस तरह से। यहाँ पर हमें फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेना है। सो गाइस, अब हम यहाँ पर नेक के लिए मार्किंग करेंगे। सो 2.5 इंचेस पर हमने नेक विड्थ के लिए मार्क किया है एंड नेक डीप के लिए हमने 4 इंचेस पर मार्क किया है एंड इस तरीके से बॉक्स बनाते हुए हमने नेक का शेप दे देना है। यहाँ पर हम राउंड नेक को हल्का सा वी शेप देते हुए इसकी कटिंग कर लेना है। सो कटिंग करने के बाद हमें दोनों ही फैब्रिक को ओपन करते हुए रखना है। सो इस तरह से हमें नेक को स्टिच कर लेना है एंड राइट साइड से टर्न करते हुए हमने नेक को ऊपर की तरफ से भी स्टिच कर लिया है। आप देख सकते हैं हमने नेक को ऊपर की तरफ से भी स्टिच कर लिया है एंड अब हम यहाँ पर बैक नेक की कटिंग करेंगे। सो हमने दोनों ही फैब्रिक को इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए रख लिया है। सो हमने नेक विड्थ 2.5 इंचेस ली है, नेक डीप हमने 3 इंचेस रखी है। सो इस तरीके से बॉक्स बनाते हुए हमने राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है एंड यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद सेम हमें दोनों ही फैब्रिक को इस तरह से ओपन करते हुए रखना है एंड ऊपर की साइड से स्टिच कर लेना है। आप देख सकते हैं इस तरह से हम नेक को स्टिच करेंगे एंड राइट साइड से टर्न करते हुए हमने ऊपर की तरफ से नेक को स्टिच कर लिया है एंड यहाँ पर हमारा बैक नेक भी रेडी हो गया है। सो अब हमें शोल्डर्स को स्टिच करना है। उसके लिए हमें दोनों ही फैब्रिक की राइट साइड को मैच करते हुए रखना है एंड यहाँ पर हमें स्टिचिंग लगा देनी है। शोल्डर्स को स्टिच करने के बाद हमने साइड्स को स्टिच करना है। यहाँ पर हमने फैब्रिक को लेफ्ट साइड से टर्न कर लिया है एंड अब हम साइड से स्टिचिंग लगा देंगे। यहाँ पर भी हमने साइड्स को स्टिच कर लिया है। अब हमें स्लीव्स को रेडी करना है। सो हम पेपर पर आपको स्लीव्स की कटिंग बताएंगे किस तरीके से हमें स्लीव की कटिंग करना है। यहाँ पर हमने एक पेपर लिया है जिसको हमने डबल फोल्ड करते हुए रख लिया है एंड यहाँ पर हमने स्लीव्स की लेंथ 21 इंचेस ली है एंड यहाँ पर हमें ऊपर की साइड से 3 इंचेस पर एक मार्क करना है आर्म होल डीप के लिए। सो मार्क करने के बाद हमें यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है एंड यहाँ पर लाइन ड्रॉ करने के बाद हम ऊपर की तरफ से 10 इंचेस पर मार्क करेंगे एल्बो लेंथ के लिए। यहाँ पर हमने 10 इंचेस पर मार्क किया है एंड यहाँ पर भी हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। नीचे की तरफ भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे स्केल की हेल्प से
यहाँ पर आप देख सकते हैं हम यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। सो अब हमने जो आर्म होल डीप के लिए मार्क किया था, यहाँ पर हम आर्म होल के लिए 7 इंचेस पर मार्क कर रहे हैं। एल्बो के लिए हमने 5 इंचेस पर मार्क किया है एंड यहाँ पर हमने अपनी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर 3 इंचेस पर मार्क किया है। आपकी जो भी मेज़रमेंट है आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। एंड यहाँ पर हमने आर्म होल का शेप दे देना है इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर स्केल की हेल्प से इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है। एंड यहाँ पर हमने 1 इंचेस का मार्जिन ऐड किया है। आप चाहें तो आप यहाँ पर 1.5 इंचेस का मार्जिन भी ऐड कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पर 1 इंचेस का मार्जिन ऐड किया है। सो यहाँ पर हमने स्केल से सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया है। अब हमने फ्रंट आर्म होल का शेप दे देना है इस तरीके से। सो फ्रंट आर्म होल का शेप देने के बाद हमारी स्लीव की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सो गाइस, बैक आर्म होल के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेना है। यहाँ पर स्लीव की कटिंग करने के बाद हमें फैब्रिक को पेपर को इस तरीके से ओपन करते हुए फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेना है। यहाँ पर हमारी फुल स्लीव की कटिंग हो गई है। सो अब हमें इसे फैब्रिक में कट करना है। यहाँ पर हमें फैब्रिक लेना है। सो हमने यहाँ पर ये स्लीव्स के लिए फैब्रिक ले लिया है। फैब्रिक की लेंथ 38 इंचेस रखी है एंड विड्थ वाइज ये फैब्रिक 38 इंचेस ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये 38 इंचेस है। तो गाइस, हमें फैब्रिक की लेंथ एंड विड्थ दोनों सेम ही लेनी है। हमने यहाँ पर 38 इंचेस ली है। अब हम आपको पेपर में बताएंगे कि हमें फैब्रिक को किस तरीके से फोल्ड करना है। हमें पेपर को इस तरह ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेना है। आप देख सकते हैं हम यहाँ पर पहले पेपर को ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे एंड अब हमें पेपर को इस तरीके से कोन शेप में फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने पहले पेपर को इस तरीके से ट्रायंगल शेप में फोल्ड किया है। यहाँ पर एक और बार पेपर को कोन शेप में फोल्ड कर लेना है। अब हमें इसी तरीके से फैब्रिक को भी फोल्ड करना है। यहाँ पर हमने फैब्रिक को भी सेम वे में फोल्ड कर लिया है। अब हमें फैब्रिक में ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें इस लाइन से 3 इंचेस नीचे की तरफ मार्क करना है आर्म होल डीप के लिए। सो यहाँ पर भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमने पेपर पर जो स्लीव की कटिंग की थी उसे हमें फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से रखते हुए हमें स्लीव्स की मार्किंग कर लेनी है एंड नीचे की तरफ हमने एक्स्ट्रा 5 इंचेस फैब्रिक ऐड किया है प्लेट्स के लिए। आप चाहें तो आप यहाँ पर 7 या 8 इंचेस फैब्रिक भी ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पर मार्किंग करने के बाद हमें स्लीव्स की कटिंग कर लेना है। यहाँ पर कटिंग करने के बाद हमें फ्रंट आर्म होल की कटिंग करना है। इस तरीके से फैब्रिक को ओपन करते हुए इस तरीके से रखेंगे एंड यहाँ पर हमें फ्रंट आर्म होल का शेप दे देना है। इस तरह से फ्रंट आर्म होल का शेप देने के बाद हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। सो कटिंग करने के बाद हमें यहाँ पर हम नीचे की तरफ से इसे डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसी तरीके से हमें दोनों ही स्लीव्स को स्टिच कर लेना है। यहाँ पर हमने दोनों ही स्लीव्स को स्टिच कर लिया है एंड अब हम साइड से स्टिच करेंगे स्लीव्स को। यहाँ पर हमें नीचे की तरफ 1/2 इंचेस का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर मार्क करना है एंड एक 3 इंचेस की लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 इंचेस पर हमने मार्क करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें पूरी स्लीव में 1 इंचेस का मार्जिन छोड़ते हुए मार्क करना है। यहाँ पर हम इस तरह से 1 इंचेस का मार्जिन छोड़ते हुए पूरी स्लीव में मार्क कर लेंगे एंड स्केल की हेल्प से हम इन सभी पॉइंट्स को जॉइंट कर लेंगे। इसी तरीके से हमें स्लीव्स को स्टिच करना है। आप देख सकते हैं हम इस तरह से स्लीव्स पे स्टिचिंग लगाएंगे एंड यहाँ पर स्टिच करने के बाद हमें स्लीव को राइट साइड से टर्न कर लेना है एंड हमने यहाँ पर जो 3 इंचेस का गैप छोड़ा था यहाँ पर हम टिच बटन लगाएंगे। सो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर टिच बटन का यूज़ किया है। यहाँ पर हमने स्मॉल साइज़ के बटन का यूज़ किया है एंड यहाँ पर हम 2 बटन लगाएंगे। सो इस तरीके से यहाँ पर हमें पॉइंट्स मार्क कर लेना है एंड यहाँ पर बटन को इस मार्क पर रखते हुए हम हैंड नीडल से इसे स्टिच कर लेंगे एंड यहाँ पर स्टिच करने के बाद पीछे की साइड से हमें नॉट लगाते हुए
यहाँ पर थ्रेड कट कर लेना है एंड इसी के दूसरे साइड से हम ये वाला बटन स्टिच करेंगे एंड सेम हमें इसी तरीके से पीछे की साइड से भी बटन अटैच कर लेना है। हमने यहाँ पर 2 बटन लगाए हैं, आप चाहें तो यहाँ पर आप 3 बटन भी लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने बटन को अच्छे से स्टिच कर लिया है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी 1 स्लीव रेडी हो गई है एंड इसी तरीके से हमने सेकेंड स्लीव को भी रेडी कर लिया है। सो गाइस आप देख सकते हैं हमने सेकेंड स्लीव में भी टिच बटन लगाते हुए इसे रेडी कर लिया है। अब हमें स्लीव्स को टॉप के साथ स्टिच करना है। सो हमने दोनों ही स्लीव्स को इस तरीके से टॉप के साथ इस तरह से स्टिच कर लेना है। सो गाइस अब हमें बॉटम पार्ट की कटिंग करना है। सो उसके लिए हमने यहाँ पर 3 मीटर फैब्रिक लिया है। सो यहाँ पर हमें फैब्रिक को फोल्ड करते हुए रखना है एंड यहाँ साइड से स्टिच कर लेना है। ये जो साइड से हमारा 1 साइड से ओपन है इसे भी हम स्टिच कर लेंगे। सो यहाँ पर स्टिच करने के बाद ये हमारा दोनों ही साइड से क्लोज हो जाएगा। अब हमें फैब्रिक को राइट साइड से टर्न करते हुए रखना है। सो फैब्रिक को राइट साइड से टर्न करने के बाद हमें यहाँ पर आयरन कर लेना है जिससे हमारा फैब्रिक अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पर हमने लाइनिंग फैब्रिक को भी साइड से स्टिच कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लाइनिंग फैब्रिक को भी साइड से स्टिच कर लिया है। अब हमें दोनों ही फैब्रिक को साथ में स्टिच कर लेना है। लाइनिंग एंड मेन दोनों ही फैब्रिक को हमें इस तरीके से रखते हुए स्टिचिंग लगा देनी है एंड यहाँ पर स्टिच करने के बाद हम यहाँ पर प्लेट्स डालेंगे। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर दोनों ही फैब्रिक को साथ में स्टिच कर लिया है एंड अब हमें यहाँ पर प्लेट्स बनानी है। तो यहाँ पर हम 2 प्लेट्स बनाते हुए यहाँ पर एक पिन लगा लेंगे एंड इसी के दूसरे साइड से हमें 2 प्लेट्स बनाते हुए यहाँ पर भी एक पिन लगा लेना है। सो गाइस इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 1 प्लेट रेडी कर ली है एंड इसी तरह हम सेकंड प्लेट को भी रेडी करेंगे। यहाँ पर हमें 2 प्लेट्स बनाते हुए एक पिन लगा लेना है एंड इसी के दूसरे साइड से भी हम 2 प्लेट्स बनाते हुए यहाँ पर भी पिन लगा लेंगे। सो गाइज़ यहाँ पर हमारी सेकंड प्लेट भी रेडी हो गई है एंड इसी तरीके से पिन लगाते हुए हमें पूरे ही फैब्रिक में प्लेट्स बना लेनी है एंड आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर पूरे ही फैब्रिक में इसी तरीके से पिन लगाते हुए यहाँ पर हमने प्लेट्स बना ली हैं। सो गाइज़ अब हमें यहाँ पर स्टिचिंग लगा देनी है। हम सभी प्लेट्स को स्टिच कर लेंगे। सो इस तरीके से हमें प्लेट्स को स्टिच कर लेना है एंड प्लेट्स को स्टिच करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से प्लेट्स रेडी हो जाएंगी एंड यहाँ पर हमें नीचे की साइड से भी दोनों ही फैब्रिक को डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। हम लाइनिंग एंड मेन दोनों ही फैब्रिक को इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए स्टिचिंग लगा देंगे एंड यहाँ पर हमने दोनों ही फैब्रिक को डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लिया है। सो गाइस अगर आप चाहें तो यहाँ पर मेन फैब्रिक में पीको भी कर सकते हैं बट ये स्टिच करने के बाद भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। सो इस तरीके से हमारा बॉटम पार्ट रेडी हो गया है। अब हमने इसे टॉप पार्ट के साथ जॉइन कर लेना है। यहाँ पर हमें स्टिचिंग लगा देनी है। यहाँ पर हमने दोनों ही पार्ट्स को जॉइन कर लिया है एंड अब हमने नेक पर ये स्टोन्स लगाने हैं। सो गाइस अब हमें यहाँ पर एक पेपर लेना है, उसे हम फैब्रिक में इस तरीके से नीचे की साइड से लगा देंगे जिससे हमारा ग्लू फैब्रिक के दूसरे साइड से ना लगे, इसीलिए हमने यहाँ पर पेपर लगा दिया है। सो गाइस हमने यहाँ पर ड्रॉप शेप के स्टोन का यूज़ किया है एंड ये ग्लू का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर इस तरीके से स्टोन को लगाएंगे एंड यहाँ पर हमने 2 स्टोन के बीच में एक और स्टोन लगाना है। सो यहाँ पर हमने ग्लू लगाते हुए इन दोनों स्टोन के बीच में एक और स्टोन लगा लिया है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से 3 स्टोन लगा लिए हैं। इसी के पास से हमने दोबारा से 3 स्टोन लगा लेना है। सो गाइस सेम हम इसी तरीके से पूरे ही नेक पर 3 स्टोन्स लगा लेंगे। तो सेम हमने 3 स्टोन को लगाते हुए यहाँ पर नेक को रेडी कर लिया है। सो यहाँ पर नेक और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था स्टोन को लगाने के बाद। गाइस नेक पर स्टोन लगाने के बाद हमें टॉप पर भी थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ते हुए स्टोन लगा लेना है। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से लीफ बना ली है चॉक से, यहाँ पर हम स्टोन लगाएंगे। सो यहाँ पर हमने पूरे ही टॉप में कुछ इस तरीके से 3 स्टोन लगा लिए हैं एंड ये स्टोन लगने के बाद रेडी हो गया है। सो गाइस अब हमें यहाँ पर टॉप को इसी तरीके से हम इसे ड्राई होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। सो गाइस ड्राई होने के बाद हमने यहाँ पर पेपर को निकाल दिया है एंड इस तरीके से हमारा टॉप रेडी हो गया। आप देख सकते हैं ये स्टोन
स्टोन लगने के बाद और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। सो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे ड्रेस का फाइनल लुक। सो गाइस इसी तरीके से आप भी इस ड्रेस को बहुत इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर स्लीव्स को पहनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर ये काफ़ी अच्छी लग रही थी। सो गाइस हमने यहाँ पर अपनी फुल ड्रेस की लेंथ रखी है अबाउट 55 इंचेस। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ड्रेस की लेंथ रख सकते हैं। सो गाइस अगर आप लोगों को इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय गाइस।